गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 23rd of August 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज वो सुबह सुबह जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पराक्रम दिवस भारत में मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो वो यहाँ पे दिए गए थे 9 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी और 23 जनवरी। तो जब मैं इसको देख रहा था कि अभी जो वो मतलब कि आधा घंटा पहले ही, अभी जो वो 6 बजे हैं, आधा घंटा पहले ही मैंने जो वो ये पोस्ट किया था। तो मैंने देखा कि कुछ आंसर जो वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे 100% मतलब कि किसी ने भी जो वो यहाँ पे सही आंसर नहीं किया है। 15 जनवरी जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो सभी का गलत आंसर है जिसने भी जो वो यहाँ पे वोटिंग की है। तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन को देख करके जो वो परसेंटेज देखते हैं कि ये जो वो सही है, ठीक है, 100%। तो आगे जो वो 100% पर ही ये जो वो गलत वोटिंग जो वो जाने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ठीक कर लेते हैं। आप वीडियो को देखिए, फिर जो वो इस कम्युनिटी में जो वो जा करके इसको टिक करिए अच्छे से, ठीक है, जिसने जो वो नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। और पिछले कल जो वो एक टॉपिक जो वो मैं डिस्कस कर रहा था लेकिन वीडियो नहीं बन पाई थी, वो था पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है, हमने जो वो अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया था कि पंचायत पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में जो किस अनुसूची में लिखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, तो वो पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि पराक्रम दिवस जो वो भारत में कब मनाया जाता है और किसकी जन्म तिथि पर जो वो ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी इज द राइट आंसर। 23 जनवरी को जब वो हमारे, आपको बताइए कि सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही हमें दिया था। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जो वो पिछले किसी टॉपिक में जो वो डिटेल में जो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो पराक्रम दिवस जो वो इन्हीं की जन्म दिन पर जो वो मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को जो वो इनका जन्म हुआ था। अगर आपको ईयर जो वो पूछा जाए कि किस ईयर में जो वो हुआ था, तो 1897 आपको याद रखना है। देखिए 1869 में जो वो महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 1897 में जो वो इनका हुआ था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के बारे में तो आपको बताइए कि गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, छुट्टी होती है इस दिन। तो 23 जनवरी भी आपको साथ साथ में याद रखना है 1897 में। देखिए ये जो वो हमारे देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो वो आज भी विवाद ही है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो इनका कुछ पता नहीं चला था। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो वो उड़ान के लिए, मतलब कि ये हेलीकॉप्टर में उड़े और वहाँ से ही वो जो वो क्रैश हो गया। ठीक है, तो इनकी जो अगस्त चला हुआ, तो 18 अगस्त को ही जो वो इनकी मृत्यु हुई थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, 18 अगस्त 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, तो 1939 से 1945 तक जो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वो हुआ था। ये जो वो, मैं तो इनको जो वो, देखिए भारत में जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता जो भी जिन्होंने क्रांति की, तो सबसे बड़े नेता जो मैं इन्हीं को ही मानना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो वो एक ऐसे नेता थे, मतलब कि ऐसे भारत के मतलब कि ऐसे भारतीय थे। ठीक है, जिन्होंने जो वो एक, मतलब कि ऐसे गरीब परिवार से नहीं थे, एक संपन्न परिवार से थे। और इन्होंने जो वो जो भी आजकल जैसे आईएएस की, जैसे यूपीएससी जो वो कंडक्ट कराती है, सबसे बड़ा जो भी टेस्ट होता है, उस टाइम जो वो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस जो भी होता था, वो जो अंग्रेज थे वही कंडक्ट कराते थे। ठीक है, वहीं पे ही जाना पड़ता था इंग्लैंड में, ठीक है, ब्रिटेन। तो वहाँ पे जो वो इन्होंने जा करके जो वो इस परीक्षा को पास किया था। हालांकि ये परीक्षा जो वो इतनी कठिन हुआ करती थी हमारे इंडियंस के लिए कि वो जो वो मतलब कि हमारे इंडियन के लिए जो वो इसको पार करना जो वो बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने जो वो जा करके यहाँ पे जो वो वहाँ पे जा करके पढ़ाई की और फोर्थ रैंक लाया। ये फोर्थ रैंक उस टाइम की बात है जब, मतलब कि ऐसा था कि यहाँ पे तो कोई भी ऐसा इतना लंबा जो वो, उतना ऊंचा जो वो सोच भी नहीं सकता था। तो उस टाइम उन्होंने फोर्थ रैंक लाया था। ठीक है, लेकिन फिर ये वापस आ गए। इन्होंने जो मना कर दिया कि मैं जो वो इस नौकरी को नहीं करूँगा, मैं जो वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने भी जो इनका साथ दिया। तो इन्होंने फिर जो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। आपको बताइए फिर जो वो इन्होंने कहाँ कहाँ भारत से बाहर रहकर जापान में गए। जापान के सहयोग से जो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज जो वो पहले बन चुकी थी, इसके बारे में जो वो कहीं दूसरे वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको आप याद रखिए। ठीक है, देखिए पिछले साल ही हमने जो वो 23 जनवरी 2021 को जो वो शायद 125वीं इनकी जयंती है। ठीक है, आप जो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 1897 से लेकर के, ठीक है, 125वीं जयंती जो वो हमने मनाई थी।
तब जो वो हमने डिसाइड किया कि हम जो वो इनकी जयंती पर जो वो पराक्रम दिवस मनाएंगे। तो इस बार जो वो कौन सी होगी 126वीं जयंती जो वो हमने मनाई 2022 में। तो इसको भी आप याद रखिए। अगर हम बात करें, देखिए पराक्रम दिवस हो गया मतलब कि जनवरी जनवरी में है ना ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। डी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें अगस्त की जो वो और भी कई सारे, जैसे अगस्त चला हुआ है तो और भी कई सारे डेज जो वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा दिवस जो वो कब मनाया जाता है। एक जो वो आपको याद रखना है 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे। ठीक है, भारतीय सेना दिवस। अगर आपसे पूछे कि 23 को तो यही हो गया पराक्रम दिवस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को आप याद रखिए। एक हम लोग मनाते हैं 29 जनवरी को जो वो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो वो हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर हम बात करें एक 30 जनवरी, तो आपको पता ही है कि शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को जो वो महात्मा गांधी को जो वो गोली मार दी थी, तो महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी। 30 जनवरी 1948 की बात है। ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद। अगर हम बात करें 25 जनवरी है के बीच में। ठीक है, 25 जनवरी को जो वो देखिए 25 जनवरी एक तो 1971 को जो वो हमारा हिमाचल बना था। सॉरी, हिमाचल बना नहीं, हिमाचल तो 15 अप्रैल को बन गया था यहाँ, 15 अप्रैल 1948 को, जब हम हिमाचल डे मनाते हैं 15 अप्रैल को। लेकिन 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारा जो हिमाचल है वो जो 18वां राज्य बन गया था। मतलब कि इसको फुल स्टेटहुड मिल गया था, पूर्ण राज्य जो वो बन चुका था। ठीक है, तो 25 जनवरी को हम लोग जो मतदाता दिवस भी मनाते हैं, इसको भी आप याद रखिए। मतदाता दिवस हम लोग जो वो मनाते हैं 25 जनवरी को। और एक पर्यटक दिवस भी हम लोग जो वो 25 जनवरी को ही मनाते हैं। तो इन सभी को जो आप याद रखें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक रह गया 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को जो वो हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जो वो वापस लौट करके जो इंडिया में आए थे 1915 में। ठीक है, 1915 में जो वो वापस आए थे, 9 जनवरी का दिन था। इसलिए जो वो हम लोग जो भी बाहर से आते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में, उनकी याद, सॉरी इनकी सम्मान के लिए जो वो इस दिन को जो वो हम लोग मना देते हैं। ठीक है, कि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। एक जो वो 11 जनवरी रह गया। ठीक है, हालांकि हाँ ये भी पूछ सकता है, लाल बहादुर दिवस की जो वो पुण्यतिथि जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, एक जो वो, हाँ एक युवा दिवस रह गया बीच में जनवरी में, जो वो आपको युवा दिवस याद रखना है। युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा डे, युवा दिवस जो वो 12 जनवरी को हो गया। ठीक है, देखिए आज आजकल चला हुआ है हमारा अगस्त। चलिए अगस्त को डिस्कस करने से पहले जो पिछले कल वाला एक टॉपिक जो को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो जो वो नहीं बन पाया। ठीक है, जल्दी जल्दी में जो वो कुछ और ही हो गया। तो एक मैं बताना चाहता था, एक क्वेश्चन था लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। पंचायती, देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आप ऐसे सुनिए, आपको याद रह जाएगा। जो पंचायती राज सिस्टम है, आपको बताइए कि उसमें जो वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर जो वो पंचायत समिति काम करती है। और थर्ड, जिला स्तर पर जो वो जिला परिषद जो वो काम करती है। ये जो वो तीन इसकी संस्थाएं हैं, तीन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद काम करती है। ठीक है, तीन व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इसका नाम जो पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, तो इसका नाम पहले क्या था, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका नाम था पहले सॉरी, हाँ, इसका नाम था पहले ICSC, मुझे याद आ रहा है, इंडियन सिविल सर्विस। CDP, यस, CDP इसका नाम था। C का मतलब था कम्युनिटी, D का मतलब था डेवलपमेंट, एंड P का मतलब था प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका नाम जो पहले ये था, जो 1952 में शुरू की गई थी, 1952 में शुरू की गई थी, और ये चला था CDP 1957 तक। अब आप बोलेंगे कि ये जो वो इतना, मतलब कि इसका नाम जो वो CDP था, तो ये जो वो 1952 से 57 तक ही क्यों चला, मतलब कि इसमें जो वो क्या हुआ कि फिर इसका नाम भी चेंज हो गया, और कुछ इसके फीचर जो भी थे वो जो वो मतलब कि जो भी इसमें चेंजेस लाए गए, वो भी इसमें जो वो डेवलपमेंट बाद में हुई। देखिए इसमें तो डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट जो वो इस टाइम नहीं हो पाई थी 1952 से 1957 तक, क्योंकि उस टाइम आपको बताइए कि दोहरी शासन व्यवस्था थी। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब था कि उस टाइम देखिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई ऐसा मतलब कि शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया था। और हमने जो वो बंटवारे से रिलेटेड जो वो पिछले पार्ट में ही डिस्कस किया था कि बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा जो वो किस अनुसूची में लिखा गया, तो 7वीं अनुसूची में ही लिखा गया था। तो उस टाइम जो वो 1952, ठीक है, 1952 से 1957 तक जो वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, 57, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो ऐसा विवाद था कि कौन जो इस काम को करेगा। तो उसके बाद आया था फिर बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो एक समिति है,
ठीक है। तो इन्होंने जो वो सुझाव दिया था, हालाँकि ये जो वो 1957 में इन्होंने जो सुझाव दिया इस समिति ने, ठीक है, सिफ़ारिश, ठीक है। तो हालाँकि ये बन जो वो 2, 3, 4, 5 साल पहले बन चुकी थी, लेकिन सुझाव दिया इन्होंने। फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो वो इसका नाम जो वो पंचायती राज व्यवस्था जो वो की जाए। फिर जो वो इसमें व्यवस्था की कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करेगी, ब्लॉक स्तर पर फिर इस तरह से जो वो कौन-कौन से काम जो वो सेंटर करेगी, कौन-कौन से जो वो राज्य करेगी, फिर जो वो इसको बाँट दिया गया। फिर जो वो इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो वो फिर लागू हो गई, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था फिर लागू हो गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि पंचायती राज व्यवस्था लागू तो हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ये कहाँ से शुरू की गई? तो राजस्थान, जो कि हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, तो राजस्थान जिससे जो वो ये शुरू किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको कोई गाँव भी पूछ ले तो बगधरी गाँव जो वो आप याद रखिए। राजस्थान में नागौर जिला और बगधरी गाँव से जो वो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जो वो शुरू की गई थी, ठीक है। तो कब, इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को जो वो पंचायती राज व्यवस्था जो वो शुरू किया गया था हमारे भारत में। चलिए अब अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। मैंने बोला था कि अगस्त जो आजकल चला हुआ है, अगस्त महीने के भी जो वो कुछ दिवस जो वो याद रखते हैं, क्योंकि आजकल भी अगस्त चला हुआ है, जन्माष्टमी हमने मनाई अभी पीछे। तो अगर आपको कोई पूछे कि अगस्त में जो वो एक तो देखिए सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स जो वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इतिहास में हो, जैसे 8 अगस्त आपको पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो वो यहाँ से शुरुआत हो गई थी 1942 को, ठीक है। बॉम्बे से जो वो यहाँ पे महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो वो भारत छोड़ो आंदोलन जो वो यहाँ से शुरू किया गया था 8 अगस्त। तो इस डेट को आप याद रखिए। एक जो वो हम लोग 6 अगस्त को जो वो मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। अब देखिए हिरोशिमा दिवस आपने सुना है ये नाम, हिरोशिमा जो एक जापान का जो वो शहर था जहाँ पे अमेरिका ने जो वो परमाणु बम जो वो गिरा दिया था, ठीक है। तो 6 अगस्त हिरोशिमा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई पूछे कि 12 अगस्त, ठीक है, तो 12 अगस्त को जो वो हम लोग मनाते हैं युवा दिवस, सॉरी हाँ युवा दिवस ही मनाते हैं। हमने अभी देखा कि जनवरी में भी युवा दिवस हो गया और यहाँ पर भी युवा दिवस आ रहा है, लेकिन इसको आप याद रखिए जनवरी में हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था और यहाँ पे जो 12 अगस्त है जो इंटरनेशनल है, ठीक है, जो इंटरनेशनल युवा दिवस है, इसको मत भूलिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि अभी हमने जो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और घर तिरंगा नाम से जो हमने एक मतलब कि एक मुहिम चलाई, ठीक है। तो सभी ने जो बहुत अच्छे से अपने अपने घर में जो तिरंगा फहराया। एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 29 अगस्त, जो कि अभी आने वाला है। 29 अगस्त को जो वो हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस, अच्छा राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के एक आपको पता ही है कि जादूगर जिनको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी है, इनके जन्म दिवस जो वो हुआ था 29 अगस्त का, तो इनके जन्म दिवस पर ही जो वो हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि हॉकी क्या हमारा राष्ट्रीय खेल है, नहीं, हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरटीआई में जो पूछा गया था हमारी सरकार से, ठीक है, आरटीआई से, आरटीआई एक्ट 2005 आप याद रखें। तो आरटीआई में पूछा गया था कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, ऐसा कुछ संविधान में हमारे लिखा नहीं है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इसलिए जो वो लोग मान लेते हैं क्योंकि हॉकी जो वो हम लोग पहले जो वो देखिए आज़ादी के बाद भी 1948 में जो वो भारत ने सबसे पहला, अब मैं भारत में बोल रहा हूँ, जबकि 1947 मतलब कि आज़ादी के पहले जो वो हमने कई सारे गोल्ड जो वो हॉकी में जीते थे। लेकिन अगर पूछे भारत, क्योंकि ये भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने भारत की तरफ से लड़ा, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ते थे, ब्रिटिश की तरफ से लड़ते थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, ठीक है। जीते तो बहुत बार है, लेकिन 1947 के बाद 1948 में जो हम लोग पहली बार भारत की तरफ से लड़े और हॉकी में जो गोल्ड हमने जीता। कई बार जो वो गोल्ड जीता है, इसलिए जो वो लोग मान लेते हैं या कई सारी और भी कंट्री मानती है कि इनका जो वो राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है, लेकिन हॉकी नहीं है। देखिए पाकिस्तान का जो वो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, हमारा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जो वो किसी एक को जो वो ऐसा दर्जा नहीं देना चाहते, ठीक है। हम लोगों के लिए सारे जो भी हमारे राष्ट्रीय जो भी खेल हैं वो जो वो सारे बराबर है, इसलिए जो वो हम लोग सभी पर जो वो बराबर काम करेंगे। शायद इसलिए जो वो इस पर जो वो अभी तक कोई ऐसा डिक्लेयर जो वो नहीं किया गया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।